माय नेम इज़ एहसन अली और आज का हमारा टॉपिक फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। फ्रंट एंड या बैक एंड क्या है? फ्रंट एंड ज़्यादातर रेफ़र किया जाता है क्लाइंट साइड, या ज़्यादातर आप देखते होंगे कि वेब डिज़ाइंस, अगर हम जो बात कर रहे थे पिछली वीडियोज़ में, तो वेब डिज़ाइन या फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक ही बात है, ठीक है। और बैक एंड डेवलपमेंट या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपर के जो टाइटल होता है, वो ये सारी की सारी टर्म्स एक ही जैसी है, ठीक है। अब फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? फ्रंट एंड डेवलपमेंट में या फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में जो जो चीज़ें शामिल हैं वो ये है कि जो भी आप यूज़र्स के लिए बनाते हैं या यूज़र देखता है, वो सारी की सारी चीज़ें फ्रंट एंड में शामिल होती हैं। जैसे कि हमारे डिज़ाइंस, हमारी वेब पेजेस और HTML और CSS जो है वो यूज़ होती है फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। और ज़्यादातर जो मार्केट में आप जॉब्स देखते हैं या मार्केट में जो जॉब्स आती हैं, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनर की जो जॉब होती हैं वो सेम होती है। क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम क्लाइंट साइड इसी वजह से बोलते हैं कि क्लाइंट सामने या यूज़र उसको जो है वो देख रहा होता है। और अगर हम आगे मज़ीद बात करें फ्रंट एंड डिज़ाइनर की, तो फ्रंट एंड डिज़ाइनर जो या फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टैटिक साइट बनाता है। स्टैटिक साइट से क्या मतलब है? स्टैटिक साइट से मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो एक डेटा हार्ड कोड आपका सामने दिख रहा है, वो डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा आपकी वेबसाइट में। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट में आप विज़िट करते हो और आप देखते हो कि वो एक एक ही कंटेंट आपको जो है वो दिख रहा है, एक ही कंटेंट जो है वो कोई रिपीट नहीं हो रहा। और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिसका जो है वो कोई मकसद नहीं है उसको जो है वो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए, और सारा का सारा कंटेंट आपका आपके ब्राउज़र में ही सामने रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बैक एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो बैक एंड डेवलपमेंट बेसिकली रेफर करती है कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमने बात की थी कि PHP या MySQL डेटाबेस जो है, और पाइथन है, रूबी है, तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेज हैं वो सर्वर पे चलती है। मतलब आपका ब्राउज़र पे ये सारी की सारी लैंग्वेजेस नहीं चलती। तो जब आप बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ आते हो, बैक एंड का मतलब क्या हुआ? पीछे डेवलप करना, पीछे वेबसाइट के पीछे डेवलप करना, वेबसाइट को पीछे बनाना। तो वेबसाइट डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में ये बैक एंड डेवलपर एज अ, आप देखते होगे मार्केट में जॉब्स आती हैं कि वेब डेवलपर चाहिए, तो ये हम जो जॉब टाइटल देखते हैं वेब डेवलपर का, ये बैक एंड से रिलेटेड होता है। और अगर हम इसको मज़ीद और देखें, तो हम बैक एंड डेवलपर्स को जो है वो प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स भी बोल सकते हैं, मार्केट में जो बोला जाता है। अच्छा, बैकएंड के आप वेबसाइट जो बनती हैं बैकएंड डेवलपर्स जिसमें जो है वो बनाते हैं वेबसाइट, वो ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं वो डायनेमिक साइट्स होती हैं। डायनेमिक साइट से मतलब क्या है? जिसमें कंटेंट बार बार जो है वो चेंज हो रहा है, जिसमें डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे आप फेसबुक देखते हो, ट्विटर देखते हो, गूगल देखते हो, इसमें बार बार कंटेंट चेंज हो रहा है। तो ये बैक एंड डेवलपमेंट इसके लिए ज़रूरी होती है। और वेब डेवलपर जो हैं, जो काम करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट पे, उनके कोई गर्ज़ नहीं होता कि वो HTML या CSS को इतना ज़्यादा जाने। उनके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो PHP पे या .NET पे काम करें। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो इन दोनों को लेके कि व्हाट इज़ वेब जो है वो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और व्हाट इज़ बैक एंड वेब डेवलपमेंट, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये बात दिमाग में रखो कि अगर आप ब्राउज़र से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हो या जो भी काम अगर हमें करना है वो ब्राउज़र पे करना है, तो वो फ्रंट एंड से रिलेटेड है। और अगर हम कोई भी चीज़ अपनी वेबसाइट में बना रहे हैं और हमें डेटाबेस से रिलेटेड कोई चीज़ पड़ जा रही है ज़रूरत कि हम डेटाबेस में इस चीज़ को स्टोर करवाएं और डेटाबेस से फैच करवाएं, डेटाबेस में जो है वो इंसर्ट करवाएं, अपडेट करवाएं, डिलीट करवाएं, तो हम इसको बैक एंड डेवलपमेंट के तौर पे हम इसको बनाते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में जो है वो लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।